मध्य प्रदेश के धार में बनी भोजशाला को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आ गया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये तय हो गया कि परिसर में अब नमाज अदा नहीं की जाएगी, यहाँ पर अजान की गूंज सुनाई नहीं देगी। लेकिन हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया कि परिसर वाग्देवी का मंदिर है और यहाँ पर पूजा अर्चना को लेकर अनुमति दी जाएगी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद आखिर क्या कुछ भोजशाला के परिसर में बदल गया, वो कौन सा 2003 का फार्मूला था जो पूरी तरीके से बदल जाने के बाद अब क्या वहां पर हालात नज़र आ रहे हैं, और हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब परिसर के अंदर किसी भी तरह का शुल्क लगना बंद हो चुका है और कोर्ट के फैसले के बाद पहले दिन आखिर भोजशाला परिसर में नज़र क्या आया, इस पूरी कहानी को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। धार की वो भोजशाला जो कई सदियों से विवादों के अंदर घिरी हुई थी, लेकिन अब इसका विवाद पूरी तरीके से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि धार की भोजशाला परिसर के संरक्षण को लेकर, उसके आधिपत्य को लेकर कोर्ट में चली लंबी चौड़ी बहस के बाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला परिसर को वाग्देवी यानी कि सरस्वती का मंदिर मान लिया। इसके पीछे जो तमाम तरह के पक्षों की सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट का ये फैसला आया। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद परिसर के अंदर क्या कुछ बदलने जा रहा है, यानी कि अब आने वाले दिनों में क्या नज़र आएगा, या फिर हम कहें कि कोर्ट के फैसले के बाद से ही क्या नज़र आने लगा है। ये तमाम बातों की जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला शुक्रवार को आया और शनिवार को भोजशाला परिसर की तस्वीर बदलती हुई नजर आई। जिस भोजशाला में प्रवेश करने के लिए श्रद्धालुओं को शुल्क चुकाना पड़ता था, उस शुल्क को फिलहाल बंद कर दिया गया है और श्रद्धालुओं के लिए परिसर के दरवाजे खोल दिए गए हैं। अब तक मंगलवार और बसंत पंचमी के मौके पर ही हिंदू श्रद्धालुओं को यहां पर पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाती थी, लेकिन अब शुक्रवार को कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार के दिन श्रद्धालुओं का भीड़ या हुजूम जो है मंदिर परिसर के अंदर, भोजशाला परिसर के अंदर उमड़ता हुआ नजर आया। लोगों ने यहाँ पर फूलों से जो है पूजा अर्चना की और एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटकर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कोर्ट के आदेश के बाद की ये तस्वीरें हैं, शनिवार के सुबह की ये तस्वीरें हैं, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोजशाला परिसर के अंदर गए और वहाँ पर पूजा अर्चना की। लेकिन शनिवार के दिन पूजा अर्चना करने के बाद क्या कुछ जो है भोजशाला समिति से जुड़े सदस्यों ने बताया, आप पहले उसे सुन लीजिए। दर्शन करने के लिए और उसे लग रहा है कि वे माँ के पावन मंदिर में पूजन अर्चन करने के लिए बिना शुल्क के जा सकते हैं। जिस प्रकार से बसंत पंचमी के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, वैसे ही आज पूरा हिंदू समाज दिन भर यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएगा और रोज़ इस प्रकार की व्यवस्था मेरे को लगता है कि हिंदू समाज बनाएगा कि वो प्रतिदिन यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएगा। अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद पुरानी कई तरह की व्यवस्थाएं जो हैं भोजशाला परिसर के अंदर बदल गई हैं। इनमें से जो शुक्रवार को मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ने की व्यवस्था थी लागू, उस पर रोक लग गई है। हिंदू पक्ष को अब पूजा के लिए सिर्फ मंगलवार या बसंत पंचमी का इंतज़ार नहीं करना होगा। परिसर में अब नियमित तौर पर पूजा और अर्चना आरती हो सकेगी। अब हम आपको बताते हैं कि साल 2003 में आखिर वो कौन सा फार्मूला लागू किया था जिसकी वजह से जो है परिसर के अंदर की तस्वीर बदल गई थी। साल 2003 में लागू गई व्यवस्था पर यदि नजर डाल लें तो 2003 में सरकार और एएसआई ने एक फार्मूला इजाद किया था, जिसमें हिंदुओं को हर मंगलवार की सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भोजशाला में जाने और पूजा करने की इजाज़त थी। पूजा के दौरान चावल फूल का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी। मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे तक परिसर में जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति थी। वसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा के लिए सुबह से शाम तक पूजा अनुष्ठान की अनुमति थी। भोजशाला में मंगलवार और शुक्रवार को छोड़कर बाकी दिनों में आम पर्यटकों के लिए संरक्षित स्मारक देखने की अनुमति थी। इसके लिए 1 रुपये का टिकट रखा गया था, लेकिन धार्मिक गतिविधियां नहीं हो सकती थीं। वसंत पंचमी और शुक्रवार एक साथ आ जाने पर मुस्लिम पक्ष को नमाज
और हिंदू पक्ष को पूजा के लिए अलग अलग समय निर्धारित किए गए थे। हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष को अब कानूनी ताकत मिल गई है। साथ ही हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि भोजशाला परिसर को लेकर जो वाघ देवी की मूर्ति थी जो इस समय लंदन में है, उसको वापस लाने के लिए भी प्रयास करने होंगे। यानी कि हिंदू पक्ष को मजबूती मिल गई और वाघ देवी को भारत लाने को लेकर जो है सरकार को भी ताकत मिलती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला का परिसर अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम आपको इस पूरे मामले को लेकर एक और नया बड़ा अपडेट दे दें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाईकोर्ट के आए फैसले का स्वागत करते हुए साफ कर दिया है कि अयोध्या की तर्ज पर अब धार की भोजशाला का विकास किया जाएगा और इसको एक बड़े धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी कि अब जो है हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो है मुस्लिम पक्ष का क्या रुख होता है ये देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तेज़ी के साथ और कोर्ट के फैसले के बाद जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो साफ तौर पर जाहिर करती हुई नज़र आ रही हैं कि धार की भोजशाला के जो परिसर है उसको अब हिंदुओं के पूजा अर्चना के लिए खोल दिया गया है। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।